हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जिसे आप सिर्फ सूजी से बना सकते हैं बहुत ही कम सामानों के साथ। देखने से ये टेस्टी लग रही होगी, साथ ही ये 1 महीने से ज़्यादा आपकी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं हम बहुत ही टेस्टी सी ये बिस्किट की रेसिपी। देखने से आपको लग रहा होगा कि ये खरीदी हुई बिस्किट है, तो चलिए घर में ही बनाते हैं हम घर के सामानों से ये टेस्टी सी बिस्किट की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसे लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी से बनी हुई इस बिस्किट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए एक मिक्सर जार और इसमें डालिए 1 कप जितनी सूजी। तो सूजी बारीक वाली नहीं, हमने मोटी वाली लेनी है। तो ये देखिए, मैंने 1 कप ले ली है मोटी वाली सूजी और इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए, क्योंकि इसे हमें पहले पाउडर बना लेना है। अगर आपकी बारीक वाली सूजी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मगर बारीक कर लेते हैं तो बाइंडिंग अच्छी आती है। तो इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे, मगर उससे पहले हम इसमें चीनी भी डाल देंगे ताकि दोनों ही चीज़ें साथ में ग्राइंड हो जाए। तो मैंने 3/4 कप जितनी चीनी ली है, ये देखिए। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के अनुसार कर लें। कम मीठी खाते हो तो थोड़ी कम चीनी ले सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को पहले हम पीस के पाउडर बना लेते हैं, इसके बाद हम मिलते हैं। तो ये देखिए, हमने पाउडर बना ली है सूजी को और चीनी को, बिल्कुल आटे की तरह ये पिस गई है। तो अच्छे से इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, बस 2 मिनट के अंदर ये हो जाती है। पल्स मोड पे पीसेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो देखिए, हमने दोनों ही चीज़ों को साथ में पाउडर बना लिया है। अलग अलग काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे एक बर्तन में डाल दीजिए जिसमें हमें तैयार करनी है अपने बिस्किट की मिक्सचर, उसी में हम डाल देंगे। तो इसे डाल दीजिए पूरे मिक्सचर को। अब हम इसमें डालेंगे मोयम के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का भी। तो मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। 1/4 कप जितनी हमने सूजी ली थी उसके 1/4 कप हमें रिफाइंड यूज़ करना है। आप यहाँ चाहे तो बटर डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, मगर रिफाइंड आसानी से हम डाल सकते हैं, सभी घरों में होती है। इसलिए इन सभी मिक्सचर को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करना है ताकि सूजी थोड़ी खस्ता हो जाए। बिस्किट का जो टेक्स्चर है अंदर से सॉफ्ट ना हो बल्कि खस्ता हो। तो इसे इस स्टेज पे अच्छे से मिक्स कर दीजिए हाथों से रगड़ते हुए, इस तरीके से। तो जिस तरीके से मैदा को खस्ता करते हैं उसी तरीके से सूजी को भी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें हाथों से रगड़ते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये मुट्ठी बन रही है, मतलब ये अच्छे से खस्ता हो चुकी है। तो यहाँ आप चाहे तो पानी से भी बना सकते हैं। सूजी देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से खस्ता कर ली है इस तरीके से मलते हुए। तो हाथों से मलते हुए इसे अच्छे से आपको पहले खस्ता कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से खस्ता कर लिया है। अब फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे नमक। बस 1 टीस्पून जितना नमक हमें डालना है। यहाँ आप चाहे तो चुटकी से भी माप के डाल सकते हैं। हल्की सी नमकीन फ्लेवर बिस्किट को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो 1 पिंच जितना नमक डाल दीजिए और अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच जितना सोडा। तो ये खाने का सोडा है। तो देखिए, इसे भी मैंने 1 टीस्पून जितना लिया है, तो इसे डाल दीजिए। बिस्किट का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसे भी हम डाल देंगे। अब इस स्टेज पे फ्लेवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का। आप यहाँ चाहे तो इलायची को कूट कर डाल सकते हैं या फिर आप सिंपल भी इसे रख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उस अनुसार आप इसे बना लें, मगर मैं यूज़ कर रही हूँ बटर स्कॉच एसेंस का, क्योंकि ये मेरे पास है। आप यहाँ चाहे तो इलायची का पाउडर डाल दें या फिर वनीला एसेंस डाल दें, या फिर आप 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिया है बटर स्कॉच एसेंस। 1 से 2 ड्रॉप जितनी हम डाल देंगे। काफ़ी अच्छी लगती है इसकी टेस्ट, इसलिए मैंने इसे डाला है। तो आप भी डाल दीजिए, आप जो भी फ्लेवर डालना चाहते हैं। अब हम ले लेंगे दूध का इस्तेमाल हमें 1/3 करना है। तो जितनी सूजी ली थी उसकी 1/3 दूध हमें डाल देनी है। तो जितनी सूजी ली थी उसकी 1/3 दूध हमें डाल देनी है और इसे मिक्स कर दीजिए। यहाँ आप कोई फ्लेवर नहीं डालना चाहते तो आप केसर वाले दूध भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी हमें बस इसे मिक्स कर देना है। तो सिंपली चम्मच से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख दीजिए 15 मिनट के लिए। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें पाउडर बनी हुई है तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाती है। तो 15 मिनट में सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसे मिक्स करके छोड़ दीजिए कम से कम 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट इसे ढक के छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गई है दोस्तों। तो सूजी देखिए अब अच्छे से फूल गई है। आप यहाँ चाहे तो 1 घंटे भी इसे रख सकते हैं, अच्छे से सूजी जो है फूल जाती है। तो ये देखिए, सूजी ने थोड़ी सी दूध जो है एब्सॉर्ब कर लिया। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बिस्किट अंदर से काफ़ी अच्छी बनेगी इसलिए। तो इसे हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो जितनी हमने सूजी ली थी ठीक उतना ही मैंने गेहूं का आटा लिया है। और इसे एक ही साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत हो।
तो इसे हमें एक डो के फॉर्म में लाना है, मगर इस बात का ध्यान रखेंगे ये डो जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होगी, ज़्यादा सख्त नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको चम्मच से इसे मिक्स करते जाना है। तो एक परफेक्ट डो जब तक ना आ जाए, थोड़ी बहुत आटा आप डाल सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो दोनों में से उसका यूज़ आप कर सकते हैं। मगर गेहूं की आटा जो है हेल्दी होती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। ज़्यादा मैदे की चीज़ें नहीं खानी चाहिए इसलिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ी सी गेहूं का आटा मैं और डाल रही हूँ और इसे भी अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो जितना मैंने सूजी लिया था ठीक उतना ही मैंने गेहूँ का आटा लिया है और इसे भी अब हम कंबाइन कर लेते हैं। तो इसे पहले मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए आटा हमारी मिक्स हो गई है। तो इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये बहुत हार्ड डो नहीं है, बल्कि ये एक सेमी सॉफ्ट डो है। जब आप इसे बनाएंगे तो ये अंदर से कुकीज़ की टेक्सचर की होगी। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। अब हमें इसे ढक के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए और इसे हम रख देंगे फ्रिज में। तो इसके ऊपर एक लिड लगा दीजिए और 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ते हैं फ्रिज में, ताकि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे अब हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में। 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गई है दोस्तों, आटा जो है अच्छे से सेट हो गई है। यहाँ हमको आटा को फिर से नहीं मिक्स करना है, बल्कि ये अच्छे से सेट है। तो एक चम्मच ले लीजिए और अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल हमें मसलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दरदरी सी टेक्सचर आ गई है बिस्किट में। हाथों पे ले लीजिए और इसे गोल गोल बना लीजिए। मैं सिंपल डिज़ाइन रख रही हूँ। यहाँ आप चाहे तो ओवल शेप की भी बना सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी पसंद हो इसे आप बेल के स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। शेप बिल्कुल आप अपने पसंद के अनुसार बना लें। तो मैं ये सिंपल रख रही हूँ। ये देखिए सिंपल सी है, काफ़ी जल्दी बन जाती है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे एक प्लेट में रख लीजिए। तो ये देखिए हम इसे प्लेट में रख लेंगे और सारे बिस्किट को आप इसी तरीके से मेज़रमेंट के लिए किसी भी चम्मच का इस्तेमाल कर लें, ताकि बिस्किट एक साइज़ की बने। तो इस तरीके से सारे बिस्किट को पहले आप शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद हम मिलते हैं। तो ये देखिए सारे बिस्किट को हम इसी तरीके से सिंपली जल्दी जल्दी से बना लेंगे। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, इसलिए ये तुरंत ही बन जाती है। तो ये देखिए हमारी बिस्किट जो है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए ऑयल चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए। तो ये देखिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा ऑयल इवनली गर्म होनी चाहिए, जिसके लिए आप चम्मच से एक तेल को इस तरीके से हिला दीजिए। तेल एक बराबर में गर्म होती है। तो ये देखिए हमने तेल को मिक्स कर दिया है। तेल की टेम्परेचर इवनली है पूरी। तो अब हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है दोस्तों, बस गुनगुना तेल को गर्म करना है। अगर आपको पता ना चल रहा तो आप छोटी सी लोई डाल के चेक कर लीजिए, मगर मुझे अंदाज़ा है तो मैं बिस्किट्स को डाल देती हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने डाला हल्की हल्की सी बबल्स आने लग गई है। तो बस ऑयल को इतना ही गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे बिस्किट अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से तुरंत जल जाएगी। तो टेम्परेचर ऑयल का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट बैच के बिस्किट है दोस्तों, तो जितनी भी कढ़ाई में आ सकती है उतनी डाल दीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो इसे तुरंत पलटेंगे नहीं, हम थोड़ी देर इसे पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ी देर हो गई है, बिस्किट में हल्की हल्की सी वाइट कलर आ गई है। तो जब इस तरीके से बिस्किट में कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर दीजिए और इसे हमें पलट के पका लेने हैं। बिस्किट को पलटने के लिए छोटे चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बड़ी करछी का इस्तेमाल करते हैं तो बिस्किट टूटने लग जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे पलट दिया है और पलट के इसे हिलाते डुलाते हुए हमें फ्राई करना है, ताकि बिस्किट में इवनली कलर आए, वरना कहीं ज़्यादा डार्क हो जाती है, कहीं लाइट हो जाती है। तो इस तरीके से इसे चम्मच से घुमाते रहिए और घुमाते हुए फ्राई करना है, ताकि पूरी बिस्किट एक ही रंग की आए। तो इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे बिस्किट को फ्राई कर लीजिए। तो चलिए इन्हें पलटते हुए हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे लगातार हिलाते डुलाते हुए हमने फ्राई कर लिया है। अच्छे से गोल्डन कलर आ गई है बिस्किट के ऊपर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल इवनली कलर आई है, कहीं भी ज़्यादा पकी हुई या कहीं ज़्यादा कच्ची नहीं है। तो आपको इसे इस तरीके से लगातार घुमाते हुए फ्राई कर लेने हैं। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट कलर है बिस्किट की। आप यहाँ चाहे तो थोड़ी डार्क और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी पड़ी हुई है। जब आप इसे निकालते हैं तो थोड़ी डार्क ये अपने आप ही हो जाती है। तो इस स्टेज पे इसे हम निकाल लेंगे। तो बस बिस्किट को निकाल दीजिए और एक प्लेट के ऊपर रख दीजिए। बिस्किट हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखिए। तो अब हम सभी बिस्किट को निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेंगे। बिस्किट को पहले अच्छे से ठंडी होने देंगे, इसके बाद हम इसे खाएंगे या फिर पैक करके रखेंगे। गर्मा गर्म ही नहीं करेंगे, वरना ये टूटने लग जाएगी। तो हमारे फर्स्ट बैच के बिस्किट फ्राई हो गई है दोस्तों। सेकेंड बैच में भी हमने सेम तरीके से फ्राई कर लेने हैं, क्योंकि ऑयल पहले से काफ़ी गर्म है। यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और अगर धुआं निकल रही है
तो थोड़ी देर गैस से निकाल दीजिए कढ़ाई और इसे गुनगुना होने दीजिए। इसके बाद बिस्किट को डालिएगा। बहुत ही गर्म कढ़ाई में बिस्किट को हम नहीं डालेंगे। तो मेरे ऑयल के टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं सभी को डाल देती हूँ सेकेंड बैच की। सेकेंड बैच में आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा बिस्किट को भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले फ्राई कर लिया है। तो इसे भी अलटते पलटते हुए दोस्तों फ्राई कर लीजिए। इवनली कलर आनी चाहिए, इसलिए बीच बीच में हम लगातार इसे घुमाते हुए रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे ही ये कलर चेंज हो इसे पलट दीजिए और पलटते अलटते हुए हमें बिस्किट को फ्राई कर लेने हैं। तो चलिए बिस्किट को हम पहले फ्राई कर लेते हैं, जैसे हमने फ़र्स्ट बैच की है। तो ये देखिए हमारी सेकेंड बैच की बिस्किट भी दोस्तों फ्राई हो गई है। बहुत ही अच्छी कलर आ गई है इसमें। तो इसे भी निकाल देते हैं और उसी प्लेट में हम रख लेंगे जिसमें हमने फ़र्स्ट बैच की रखी है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुंह तो खुली है मगर ये फटी हुई नहीं है, बिखरी हुई नहीं है। बहुत ही अच्छी लुक दे रही है बिस्किट को ये। तो इस तरीके से आप बिस्किट को फ्राई कर लीजिए और इसे भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने फ़र्स्ट बैच के बिस्किट को रखा हुआ है निकाल के। तो ये देखिए दोस्तों, सारे बिस्किट को हमने फ्राई कर लिए हैं और बचे हुए बिस्किट को भी सेम तरीके से आप फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, बिस्किट की कलर बहुत ही अच्छी आ गई है। जब ये ठंडी हो गई है तो ये थोड़ी डार्क और हो जाती है। तो ये जब कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तभी आप इसे सर्व कीजिएगा या आप अपने बच्चों को दीजिएगा इसे खाने को। मैं एक बिस्किट को आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है, जैसे ये कुकीज़ लग रही हो इस तरीके से। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। तो ये देखिए, जब आप इसे तोड़ते हैं तो अंदर का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आया है। तो आप इस बिस्किट को बनाइए, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग घर पे इस तरीके की हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।